नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महोदया का। और अब मैं विनम्र आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा आदरणीय तरुण चुग जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, आज वे हम सब के बीच यहाँ विराजमान हैं, पधारे हैं। उनसे प्रार्थना है कि वे इस अवसर पर अपने उद्गार, अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करें। परम पूज्य आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे प्रिय सांसद जो पूरे देश में पार्टी के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक की तरह काम भी करते हैं, एक राष्ट्रीय कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटी हैं, ऐसे मनोज तिवारी जी, पार्टी के काम को पिछले 5 दशकों से अपना नित्य कर्म कर मानने वाले योगिंदर चंदोलिया जी, बहन बांसुरी स्वराज जी, उनकी वाणी में हमें अपनी बड़ी बहन दिखती है। जब वो गरजती हैं विधानसभा लोकसभा में तो समझ आता है कि कहीं ना कहीं दीदी ऊपर से देख रही होगी। जय भगवान जी, प्रिंक जैन जी, माइकल जैन जी, आकाश जैन जी, आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे विद्यानंद जी महाराज मुनिराज की इस पुस्तक का विमोचन करने का मौका मिला है। ये शोधावली है, ये शोध है जो उन्होंने जीवन भर किया, उसको लिपिबद्ध किया है। जैन पंथ जो है वो जीने की कला दिखाता है, वो जीने की कला सिखाता है। आज हम जिन चीजों पर आधुनिकता का ओढ़ा डालकर कहते हैं कि मास्क लगाइए, पोल्यूशन हो जाएगा, जल में ताकत कैसे आती है, भोजन में सादगी के साथ पौष्टिकता कैसे आती है, आहार कैसा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये हमारे मुनियों ने इस पर बहुत अध्ययन किया। उन्होंने समाज के लिए आगे रख दिया कि आप लोग इसका प्रयोग करिए। और निश्चित रूप से भारत के अंदर जितने भी पंथ हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जैनिज्म मैं कई बार जैन साधुओं के तपस्या को देखता हूं। इस कलयुग में जहां हम अपने आप को छुपाने के लिए कई तरह के लिबास डाल रहे हैं, भाषा के लिबास, कपड़े के लिबास, वहां जैन साधु, हमारे महर्षि, मैं प्रज्ञासागर जी महाराज को देखता हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे छुपाया जा सके। ये फिलॉसफी दुनिया को समझ नहीं आ सकती कि मैं छुपाऊं क्यों और किन से छुपाऊं। एक संत का जीवन क्या है, इससे बड़ा उदाहरण आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मित्रों, मेरे को मौका मिला है जगह जगह पर पूज्य जैन
साधुओं से आशीर्वाद लेने का, उनके प्रवचन सुनने का मैं भाग्यशाली मानता हूं। अभी पीछे मेरे को जबलपुर जाना हुआ। मैं देख के हैरान था कि आज पूरी दुनिया भारत की जो शिक्षा नीति पर बड़े बड़े लेख आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी शिक्षा नीति दी है जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है। क्योंकि हमसे पहले वाले जिन्होंने 70 साल बिता दिए कि देश के पास शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, समय बर्बाद कर दिया। हमें वही पढ़ाने को दिया जो अंग्रेज हमें गुलामी में पढ़ा रहे थे। तो जब प्रश्न आया प्रधानमंत्री जी के आगे कि देश की शिक्षा नीति बनानी है, तो पूरे देश के शिक्षाविदों को बुलाया, उनको बोला कि आप ऐसी शिक्षा विधि बनाएं कि भारत का नौजवान अपनी बुद्धिमत्ता से दुनिया को दिशा दे सके, दुनिया का कल्याण कर सके। हमें शिक्षा परमाणु बम बनाने के लिए नहीं चाहिए, मानवता सिखाने के लिए चाहिए। मानव में जीव है उसे बताने के लिए चाहिए। हर जीव में आत्मा है, जो बोल नहीं सकता वो भी परमात्मा का अंश है, जो उड़ रहा है, जो जमीन पर चल रहा है, जमीन के अंदर चल रहा है, जो वायु में है, उन सब की रक्षा का काम हमें हमारे महापुरुषों ने सिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको अगर दुनिया में बेस्ट, यानी हम अपने आप को क्या मानते हैं कि विश्व गुरु के सिंहासन पर पहुंचना, हम विराजमान थे दुनिया के अंदर। जब भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था तो कोई परमाणु बम के विस्फोट से हमारी शक्ति नहीं उत्पन्न हुई थी। किसी को डराकर, किसी को मारकर, किसी को धमकाकर दुनिया के बॉस बनने की इच्छा ना भारत को सदियों पहले थी ना आज है। विश्व को कल्याण का मार्ग बताकर, विश्व के कल्याण के मार्ग के लिए काम करना, मानवता की सेवा करना, और ये हमने पहले भी करके दिखाया और आज भी कर रहे। तो जब ये प्रश्न उठा तो सब शिक्षाविदों को कहा कि इसका सार बनाइए। उस सार को जब एक कमेटी लेके आई तो प्रधानमंत्री ने कहा, उस सार को सुना तो कमेटी को लगा कि प्रधानमंत्री जी ने सुन लिया है और हमने देश के इतने हजार शिक्षाविदों से चर्चा की है, तो ये शिक्षा नीति तैयार है, तो आप सबको गर्व होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, आप यहां से जाइए, जबलपुर जाइए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास बैठिए और वहां जो जैन साधु हैं उन जैन साधुओं के साथ बैठिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेट की आवश्यकता नहीं है, जैन साधु इसको वेट करेंगे तो ये देश की शिक्षा नीति बनेगी। मित्रों, उस पर जबलपुर के अंदर वो सभी भारत के बड़े बड़े शिक्षाविद, आईएएस अधिकारी जैन आश्रम में रहे और कई दिन तक उस पर बातचीत हुई, कई शोध हुए, कई संशोधन हुए, नई दिशा मिली और आज वही शिक्षा नीति भारत के अंदर लागू हुई है जो आचार्य विद्यानंद सागर महाराज के नेतृत्व में जबलपुर में बनी। ये सचमुच भारत का एक ऐसा ज्ञान स्रोत है जो कपड़ा भी नहीं डालता तो जेबा क्या होगा, जो जेबा ही नहीं है तो छुपाएंगे क्या, जो है स्मरण में है, पुस्तक में है, कलम में है, जुबान पर है, लेना नहीं है, देना ही देना है, देना ही देना है। तो वो सार भारत की शिक्षा नीति में आए, त्याग का, संयम का, सब कुछ मानवता को निछावर करने का।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ निछावर। और मेरे को गर्व है कि आज भारत ने की नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस शिक्षा नीति को लागू किया है जिसके परिणाम हमें आने वाले समय में दिखेंगे। उन महर्षियों की, उन जैन साधुओं की तपस्या का जो मंत्र उसमें डाला है वो हमारे छात्रों के जीवन में प्रकट होगा। वो बीज है, वो बीज है, वो बीज प्रकट होगा और उस बीज के प्रकटीकरण से भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठेगा और पूरी दुनिया को दिशा देगा। ऐसा बीज जैन मुनियों ने डाला है। मैं एक बार फिर जैन समाज का, यहां उपस्थित सभी बंधुओं का, भगिनियों का, उपस्थित सभी वशिष्ठ और वरिष्ठ हमारे नेतागण का और विशेष रूप से परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए, जहां संयम की बात है, जहां त्याग की बात है, क्योंकि आज दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, भोग की बात है, विलासता की बात है, छीनने की बात है, हवस की बात है। ये भारत के गुरुजन हैं जिनके पास जाने पर आपको याद आता है वो तिलिस्म है, ये सच है, वो झूठ है, ये सत्य है। हमें सत्य की ओर बढ़ना है। इतना ही कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय तरुण चुग जी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी, उनके उद्बोधन के लिए, इस प्रेरक संबोधन के लिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।